एवरीवन वेलकम बैक हो गया फिर से। तो आज हम बात करेंगे CRM मॉड्यूल के अंदर एक्टिविटी के बारे में। इससे पहले मैंने आपको परचेज़ मॉड्यूल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। एक्टिविटी तक पहुँचने से पहले सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे बिजनेस पार्टनर। बेसिकली एक्टिविटी हमारे पास एक फ़ोन कॉल, मीटिंग या फिर इन सब का एक रिकॉर्ड रखने के लिए हमने एक्टिविटी को क्रिएट किया हुआ है। एक्टिविटी को क्रिएट करने से पहले हमें एक लीड को कंप्लीट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बिजनेस प्रोसेस के लिए हमारे पास लीड आएगी, उसके बाद ही हम उस पर एक्टिविटी के लिए आएंगे। मान लीजिए आपके बिज़नेस में एक लीड आई है जो आपकी कहीं से भी आ सकती है। लीड में मान लीजिए मैं कोई एक लीड क्रिएट कर लेता हूँ, लीड 0040। कोई भी एक नाम डाल देते हैं ABC। ग्रुप में हम सेलेक्ट कर लेते हैं लीड, यस, और कॉन्टैक्ट डिटेल में डाल देते हैं कुछ भी नाम जैसे, और सिंपल इसको ऐड कर देते हैं। हमारी लीड कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम मॉड्यूल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा CRM और सिलेक्ट करेंगे हम एक्टिविटीज़ पे। एक्टिविटी पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी, फ़ोन कॉल, मीटिंग, टास्क। इस तरह से आपके पास एक्टिविटी आएगी। अगर आपके पास फ़ोन कॉल पे एक्टिविटी आई है या लीड आई है या आपकी मीटिंग हुई है उस लीड पे, तो हम मीटिंग सेलेक्ट करेंगे, जनरल टाइप रखेंगे। सब्जेक्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर मीटिंग। यूज़र असाइन हम एम्प्लॉय वाइज भी कर सकते हैं, यूज़र वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा यूज़र रहेगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BP मास्टर, हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो लीड आई थी, लीड ABC, जैसे हमने लीड सेलेक्ट की ऑटोमेटिकली BP का नाम आ गया, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आ गया और टेलीफोन नंबर आ गया। इसके बाद यहाँ पे जर्नल में आपको दिखेगा रिमार्क, जो भी आपके पास मीटिंग में बातचीत हुई है वो यहाँ पे डाल सकते हो। मीटिंग कितने बजे से स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एड्रेस क्या था, सिटी क्या थी, रूम नंबर क्या था। यहाँ पे आपको मिलेगा रिकरेंस पे क्लिक करोगे, यहाँ मिलेगा आपको डेली, वीकली। अगर आपके पास यही मीटिंग डेली होगी, वीकली होगी या मंथली होगी या एनुअली होगी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इधर देखोगे आप, यहाँ पे प्योरिटी आ रखा है कि जो ये मीटिंग है वो किस तरह की रही है, आपकी लो रही है, हाई रही है या नॉर्मल रही है। मीटिंग की आपकी लोकेशन क्या थी, अगर बिजनेस पार्टनर की जो एड्रेस है उसी की आपकी लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपकी और कोई मीटिंग की लोकेशन है वो यहाँ पे डाल दोगे। स्टेट यहाँ पे डालोगे, कंट्री डालोगे। कंट्री, स्टेट से पहले आप कंट्री सेलेक्ट करोगे तभी वो यहाँ से स्टेट उठाएगा। मैं इंडिया डाल देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली। रिकरेंस के अकॉर्डिंग आपके पास रिमाइंडर सेट होगा, रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे। आप कितने मिनट के बाद रिमाइंडर सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप डाल दोगे। इसके बाद आ रखा है टेंटिव। टेंटिव का मतलब होता है कि वो मेरा जो लीड आई है वो आगे चल के मेरा BP मास्टर कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनएक्टिव का मतलब होता है कि कस्टमर में मेरा कन्वर्ट नहीं होगा। क्लोज का मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आप फॉलोअप भी सेट कर सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे आ रखा है आपका कंटेंट पे क्लिक करोगे, जो भी उस मीटिंग में बातचीत हुई है वो यहाँ पे डाल दोगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट लिंक हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप में वो इस लीड के बाद आपने एक कोटेशन शेयर की है जिसका कोटेशन नंबर ये है। अगर आपके पास है वो कोटेशन ऑलरेडी बनी हुई तो वहाँ पे आप उसको टैग भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका अटैचमेंट, अगर आपके पास इस मीटिंग के दौरान कोई अटैचमेंट आपने शेयर की है तो वो यहाँ पे अटैचमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। सिंपल हम इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक आ गया है ऑपरेशन सक्सेसफुली, हमारी जो एक्टिविटी थी वो ऐड हो चुकी है। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को डाल सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की, कि हमारे पास लीड आई है, उसके बाद हमारे पास जो फ़ोन कॉल या मीटिंग हुई है उसकी हमने एक्टिविटी डाल दी। इसके बाद हम बात करेंगे आगे अपॉर्चुनिटी की। थैंक यू गाइस।